औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स क्या होते हैं? प्रोवर्ब्स वो मुहावरात होते हैं जो किसी भी ज़ुबान की ज़ीनत होते हैं और जो किसी भी ज़ुबान को ख़ूबसूरत बना देते हैं, मुज़य्यन कर देते हैं। और मुहावरात दरअसल किसी भी अहले ज़ुबान के अंदाज़ में बनाए हुए वो सेंटेंसेस होते हैं कि जो ज़ाहिरी मानी और रखते हैं लेकिन उनके अंदर मानी और होते हैं। प्रोवर्ब्स क्या हैं, हम सेंटेंसेस की मदद से, मुहावरात की मदद से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको बताऊं, मैं आपको ये कहूँगा, जैसे आप कहते हैं ताली दोनों हाथ से बजती, ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथ से बजती है। या आप कहते हो आसमान से गिरा खजूर पेड़ का, या आप कहते हो घर का बेदी लंका ढाए। लेकिन इसके मानी को समझने में मुश्किल है, नहीं समझ आती कि क्या कहा जा रहा है। अगर किसी भी ज़ुबान में मुहावरात यानी प्रोवर्ब्स का सहारा लिया जाए तो उनको समझना चूँकि मुश्किल होता है, लिहाजा वो आपके सेंटेंसेस वैल्यूएबल बन जाते हैं और आपकी ज़ुबान बहुत खूबसूरत अंदाज में लगती है और अब लगता है कि आप वाकई ज़ुबान में महारत रखते हो। तो आज हम चंद प्रोवर्ब्स उर्दू में और साथ में उनको इंग्लिश में लर्न करेंगे ताकि आपकी उर्दू में भी आपको पता चले और इसके साथ साथ इंग्लिश में भी आपके वो प्रोवर्ब आ जाएँ आपको। सपोज़ आपके पास है जैसी करनी वैसी भरनी। ये सेंटेंस है, जैसी करनी वैसी भरनी, यानी जैसा करोगे वैसा ही आप भरोगे। तो आप इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? एज यू सो सो शैल यू रीप। अब इंग्लिश में इसका मतलब क्या बनता है? एज यू सो, जैसा बोओगे, सो वैसा ही, शैल यू रीप, वैसा ही काटोगे। यानी जो आप बोओगे भी वही पौधा निकलेगा, यानी जैसा करोगे वैसा ही उसका सिला पाओगे। आपका ये एक प्रोवर्ब हो गया उर्दू में और साथ में इंग्लिश में। आप कहते हो ख्याली पुलाव पकाना, आपका उर्दू का मुहावरा है ख्याली पुलाव पकाना। मीन्स ख्यालात में काम करना, अमलन न करना और ख्याल में ही बहुत बड़े बुलंद दावे करना। तो आप इंग्लिश में इसको क्या कहोगे? ख्याली पुलाव पकाना। बिल्ड कैसल्स इन द एयर। कैसल्स इन द एयर, इसको हम दूसरे मानों में हवाई किले बनाना भी कहते हैं। बिल्ड कैसल्स, किले बनाना इन द एयर, हवा में, यानी हवाई किले बनाना, या ख्याली पुलाव पकाना। आगे आपका एक और है बड़ा ही दिलचस्प किस्म का, इंटरेस्टिंग किस्म का एक मुहावरा हमारे पास है, ज़ुबान शीरी मुल्क गिरी। आप कहते हो, यानी अगर आप मीठा बोलते हो तो आप पूरी दुनिया पे हुकूमत कर सकते हो। ज़ुबान शीरी मुल्क गिरी, आप मुल्क पे मुल्कगीर हो सकते हो। ठीक है। अगर आपकी ज़ुबान मीठी या अ स्वीट टंग क्या होती है? इज़ ए गुड वेपन, एक अच्छा हथियार होती है। अ स्वीट टंग इज़ अ गुड वेपन, यानी ज़ुबान अगर मीठी हो तो आपके पास समझ लो एक अच्छा हथियार है। बिना मारे, बिना जुल्म किए, बिना किसी के साथ ज़्यादती किए आप अपनी बात मनवा सकते हो अगर आपकी ज़ुबान में मिठास है। तो अ स्वीट टंग इज़ अ गुड वेपन। अगर आपकी ज़ुबान शीरीं है तो आप पूरे मुल्क पे हुकूमत कर सकते हो, आप ये कह सकते हैं। नेक्स्ट है ताली दोनों हाथों से बजती है। हमारे पास एक मुहावरा है ताली दोनों हाथों से
बजती है। मतलब इसका क्या हुआ? इट टेक्स टू मेक अ क्वेल, कि अगर लड़ना हो तो आपको लड़ने के लिए दो चाहिए। मीन्स अकेला बंदा खुद से नहीं लड़ सकता, आगे से भी कोई लड़ने वाला चाहिए। लड़ाई तभी होती है जब दो लोग हों, एक तन्हा इंसान नहीं लड़ सकता। इट टेक्स टू, दो चाहिए होते हैं टू मेक ए क्वेल, लड़ाई लड़ने के लिए। मतलब दोनों की गलती हो तो लड़ाई होती है। एक बंदा ही लड़ना चाहे, दूसरा खामोश खड़ा रहे तो लड़ाई नहीं हो सकती। ये भी आपका मुहावरा इस तरह से है। सपोज आपके पास और है एक जनाब बड़ा ही दिलचस्प किस्म का सेंटेंस, मुहावरा बल्कि प्रोवर्ब है, डूबते को तिनके का सहारा। इसको आप इंग्लिश में क्या कहेंगे स्टूडेंट? डूबते को तिनके का सहारा, यानी बंदा डूब रहा हो तो उसको बचाने के लिए एक मामूली सा इशारा भी कभी कभी बचा लेता है। तो आप इसको कहेंगे अ ड्रोनिंग मैन कैचेस एट अ स्ट्रॉ। अ ड्रोनिंग मैन कैचेस एट अ स्ट्रॉ, यानी जब बंदा डूब रहा होता है, बाज़ औक़ात किनारे पे उगा घास थाम ले तो भी बच जाता है। मतलब एक एफर्ट चाहिए होती है मामूली सी। तो ये आपका एक बहुत ही दिलचस्प किस्म का एक और मुहावरा है। अब फिर आमतौर पे ये कहा जाता है जी रात भर रोते रहे मरा कोई भी नहीं। ठीक है, सारी रात रोते रहे मरा कोई भी नहीं, रात भर रोए मरा कोई भी ना। मरा कोई भी ना। मच क्राई लिटिल वूल, यानी इतना शोर शराबा किया, इतनी एफर्ट की और रिजल्ट कुछ भी ना बना। इस मानों में भी हो सकता है। ठीक है, कर भला हो भला। आपके पास एक और प्रोवर्ब है, कर भला हो भला, यानी अगर आप किसी के साथ अच्छाई करते हो तो आपके साथ भी अच्छाई होगी। दो मानों में इसको भी कर सकते हैं, डू गुड एंड हैव गुड। डू गुड हैव गुड, या आप कह सकते हो डू गुड हैव गुड के अलावा डू वेल एंड हैव वेल, एक ही बात है। ठीक है, सच कड़वा लगता है। सच कड़वा, सच कड़वा है या सच कड़वा लगता है। ट्रुथ इज बिटर, ट्रुथ इज बिटर। ये तो अपने मानी में आप आया हैं, साफ जाहिर हो रहा है। मतलब आसान सा है, ये कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जैसे ये कुछ ऊपर थे, जैसे ये कि ताली दोनों हाथ से बजती है, ये मानी में कुछ और दिखने में कुछ और है, लेकिन ये तो अपने मानी में आप खुद जाहिर है। सांच को आँच नहीं, यानी अगर सच बोलते हो तो आपको कोई नुकसान नहीं। ये अहले ज़ुबान ने बहुत अच्छा डीप सी उर्दू बना हुआ है, सांच को आँच नहीं। ट्रुथ इज एवरग्रीन,
ट्रुथ इज एवर ग्रीन। सांच को आंच नहीं। नेक्स्ट आपके पास है मौत का कोई एतबार नहीं। मौत का कोई एतबार नहीं, यानी किसी को नहीं पता मरना कब है। कोई टाइम टेबल नहीं, कोई टाइम शेड्यूल नहीं है कब कोई मर जाए। तो ऐसी सूरत में डेथ हैज नो कैलेंडर। Death has no calendar. Death has no calendar. मौत का कोई इलाज नहीं। Death defies the doctor. मौत का कोई इलाज नहीं। जगह कम पड़ती जा रही है हमारे पास। मौत का कोई इलाज नहीं। Death defies the doctor. डिफाई कर जाती डॉक्टर को भी। Death defies the doctor। आगे है जनाब, मियाँ जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। बना के ये वाला ख़त्म कर देते हैं इसको लिखकर। जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। फेयर एक्सचेंज इज़ नो रॉबरी, यानी अगर एक्सचेंज फेयर है, लेन देन फेयर है, शफाफ है, तो इट इज़ नॉट ए रॉबरी, ये डाका नहीं है। मतलब देखिए उसके मानी और हैं, लेकिन इसमें इसके अपने ही मानी हैं। इसीलिए मैंने पहले आपसे कहा था कि अहले ज़ुबान जो हैं, अगर उर्दू में हमारे ये कह रहे हैं तो इसका मतलब और है कि जब दो लोग आपस में मुत्तफिक हैं तो फिर तीसरे बंदे की फ़ैसला करने की ज़रूरत नहीं है कि दोनों में तस्फिया करवाया जाए। जब झगड़ा ही नहीं है तो तस्फिया किस बात का होगा, यानी फ़ैसला फिर नहीं चाहिए होगा। ठीक है। फेयर एक्सचेंज is no robbery। ये रॉबरी नहीं है। ओके, फेयर एक्सचेंज इज़ नो रॉबरी। फेयर एक्सचेंज रॉबरी नहीं है, डका नहीं है, यानी मियाँ बीवी राज़ी हैं तो काजी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। आई थिंक इट इज़ एनफ फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको ये मुहावरात उर्दू में तो आप जानते होंगे, अगर इंग्लिश में जानकर आपको अच्छा लगा हो और आपके इल्म में इजाफ़ा हुआ हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में मज़ीद के लिए कह सकते हैं, ताकि आपको अगले लेक्चर में मज़ीद मुहावरात, मज़ीद आपको प्रोवर्ब्स जो हैं वो सिखाए जाएँ। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाला हर नया लेक्चर आपको मिलता रहे। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।